माफी मांगेगा, उसको माफी मांगनी पड़ेगी। भी लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है भाई मुझसे मत मांगो, लॉरेंस बिश्नोई वो कह रहा है बिश्नोई समाज से माफी मांगो। कहते हैं कि अगर बिच्छू का मंत्र पता नहीं हो तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैप्यो, इसी सनातन धर्म का हिस्सा है। तो जो हमारे सनातन धर्म को गाली देगा, जो देश के विरुद्ध गतिविधियां करेगा, जो धर्म के विरुद्ध गतिविधियां करेगा, उसका संहार के लिए अगर लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करना पड़े तो हम समर्थन करने के लिए तैयार। सलमान खान के समर्थक बहुत है, उनके फैन फॉलोअर्स हैं, लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक उससे ज्यादा हो गए। क्या नाम हुआ? खुशबू पांडे। अभी देखा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई जो है वो लगातार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या सोच रही है, क्या सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के एक ही मांग है कि वो बिश्नोई समाज से जाकर के माफी मांग ले। देखिए, मुझे लगता है ये शर्मिंदगी की बात है सलमान खान के लिए, क्योंकि उसने एक बच्चे की हत्या की है। हिरन को बिश्नोई समाज अपने बच्चे की भांति पूजता है, अपने बच्चे की भांति छाती से लगाकर दूध पिलाता है, और उस हिरन को, काले हिरन को मारने का आरोप सलमान खान पे लगा है, जो 15 साल से चल रहा है। और 15 साल से लॉरेंस बिश्नोई केवल यही कह रहे हैं कि तुम बिश्नोई समाज से माफ़ी मांग लो, वो भी लॉरेंस बिश्नोई से नहीं। मुझे लगता है अगर जान प्यारा है उनको तो माफ़ी मांग लेना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने देर किया और 15 साल अटकाए रखे, मुझे तो लगता है पहले ठोक देना चाहिए उनको। सलमान खान के पिता सलीम खान कह रहे हैं कि माफी क्यों मांगे, मेरा बेटा मच्छर तक नहीं मार सकता, किसी और चीज को क्या मारे? जिसने विवेक ओबराय की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने सुशांत सिंह राजपूत, वो बेटा मच्छर भी नहीं मार सकता। ये बहुत अच्छा उन्होंने अपना बयान दिया है, जो पूरी तरह से गलत है, कहीं से भी ये मानने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। रही बात लॉरेंस बिश्नोई, हाँ ये सच्चाई है कि सलमान खान के समर्थक बहुत है, उनके फैन फॉलोअर्स हैं, लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक उससे ज़्यादा हो गए, उससे ज़्यादा हो गए। और उसका कारण भी है क्योंकि देखिए, लॉरेंस बिश्नोई ने पहले शुद्ध मूसेवाला को मारा, अगर आप उसका इतिहास भी जाके देखें तो वो भी खालिस्तान का कहीं ना कहीं समर्थन करते थे, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। अभी बाबा सिद्दीकी को मारा तो बाबा सिद्दीकी को भी मारने का कारण था भाई दाऊद के साथ सलमान खान का मीटअप करवाते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने फोटो देखा था, उसके बाद बाबा सिद्दीकी टारगेट पे थे और उन्होंने क्लियर कर दिया था कि सलमान खान के नज़दीकी जितने भी रहेंगे हम उनको मार देंगे, जिसमें बाबा सिद्दीकी भी टॉप पे आए। मोकाको का धारा भी लगा हुआ था भाई, आप मोकाको के अंदर बहुत सारी धाराएं होती है जो देश के विरुद्ध गतिविधियां करने वालों के ऊपर लगते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, जो हमारे देश के हैं ही नहीं, जो हमारे देश में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो वैसे लोग हमारे देश में जिंदा रह के ये क्या करेंगे? लॉरेंस बिश्नोई ने तो मुझे ऐसा लगता है कानून का काम आसान कर दिया है। कानून का काम बिल्कुल, जो काम कानून नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कानून के आंख में अभी तक पट्टी बंधी थी, जो मुझे लग रहा है परसों तरसों कानून के आंख से पट्टी उतर के वो पूर्ण रूप से हमारे देश की नारी का जो वेशभूषा, पारंपरिक जो वेशभूषा होता है वो ले लिया है। तो कहीं ना कहीं ये शो हो रहा है कि कानून अंधा नहीं है। अब बलात्कारियों को 5,000 रुपये देके और सिलाई मशीन देके विदा नहीं किया जाएगा, बलात्कारियों को बीच चौराहे पर दिया जाएगा, ये बताया जा रहा है, हमारे कानून के द्वारा भी बताया जा रहा है। और मैम अभी देखा जा रहा है कि जो करनी सेना के दो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को जान से मार देंगे और एक बहुत बड़ा इनाम भी रखा है, 1,11,11,000 रुपए का। देखिए, मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं वो भटक गए हैं, अगर आप ये भी कहें तो। वो क्या सोच रहे हैं, ये हमारी बिरादरी का है, ये हमारी जाति का है, बिना कुछ सोचे समझे उसका समर्थन करो। तो भाई सबसे पहले इस बात को समझिए कि आप किसी विशेष का समर्थन मत करिए बिना ये जाने कि उसका इतिहास क्या। हाँ, आपका घर पालता होगा, आपको मदद करता होगा, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन इस बात को भी याद रखिएगा, अगर वो एक पुण्य कर रहा है तो 99 पाप भी हो रहा है। पप्पू यादव भी बोल रहे हैं बस एक बार मौका दे दिया जाए, 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई की नेटवर्क को। अरे पप्पू यादव कहाँ बोल रहे हैं, मुश्किल से बिहार में, और बिहार से ज्यादा कोई पप्पू यादव को नहीं जानता है, वो इंटरनेशनल आदमी से पंगा ले रहे हैं। हम आपको बिहार में एक कहावत बता दें, कहते हैं कि अगर बिच्छू का मंत्र पता नहीं हो तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। अभी पप्पू यादव जी ने कहीं ना कहीं वही गलतियां की है, उनको बिच्छू का मंत्र नहीं पता है, छोटे मोटे लोगों से वो 1-2 लाठी कर ले। नहीं, लॉरेंस बिश्नोई तो भाई वो सांप है, वो इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि सांप के बिल में वो हाथ डाल रहे हैं। अभी थोड़े दिन के बाद इनकी वीडियो वायरल होगी जिसमें वो रोते हुए लॉरेंस बिश्नोई से माफ़ी मांगेंगे। देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं, इनको इनके क्षेत्र, ये है कुआं के मेढक, इनको इनके क्षेत्र के अलावा लोग कहीं जान नहीं रहे। ये अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के चक्कर में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं फिर से कह दूं कि कहते हैं ना, अपने माथे पे तीर लेना, ये कहीं ना कहीं अपनी पीठ पे तीर लेने का कार्य कर रहे हैं पप्पू यादव जी। इनके बातों को इतना मायने मत। सलमान खान, मुनव्वर फारूकी को, इन सबको लपेटने की क्या जरूरत है लॉरेंस बिश्नोई को? क्योंकि देखा जाता है तो सलमान खान है, बोलते नेचर लवर है, एनिमल लवर है, सब कुछ है, तो क्या दिक्कत है? बीइंग ह्यूमन करके उन्होंने अपना एक ब्रांड भी खोल दिया है। बिल्कुल। अब एक बात बताइए, वो नेचर से प्यार करते हैं, बीइंग ह्यूमन करके उन्होंने अपना ये भी खोल रखा है, क्या उनको मरने के बाद नहीं चलेगा? चलाना चाहे तो चलेगा ही। और दूसरा नंबर बात, आप इतना सारा पाप करिएगा ना तो एक पुण्य आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाएंगे तो
फिर लोग आपको पसंद नहीं करेगा। अब उसी चीज़ को आप हाईलाइट करके सोचेंगे बच जाए तो ये संभव नहीं है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कि मुनव्वर फारूकी, गुस्ताखी नबी की एक ही सज़ा सल्तन से जुदा, ये नारे लगे थे जब हमारी नुपुर शर्मा ने नेशनल टेलीविजन पे बैठ के केवल उल्टे हुए घोड़े का मतलब पूछ लिया था कि बताओ उड़ते हुए घोड़े का मतलब क्या है, तो उनके नाम पे सर कटने लगे थे। कन्हैया लाल को बीच रोड पे काट दिया जाता है। ऐसी घटनाएं होती हैं क्यों? उड़ते हुए घोड़े का मतलब पूछने की वजह से। और यहीं हमारे सनातन धर्म को हर दिन आए दिन गालियां पड़ रही हैं, राम पे टिप्पणी कर रहे हैं, महादेव पे टिप्पणी कर रहे हैं, 33 कोटि देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को नग्न रूप में करके लाया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है, और ऐसी चीज़ों को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ इकट्ठा स्टार्ट हुआ है जो कि लॉरेंस बिश्नोई कर रहे हैं। मुनव्वर फारूकी का आपको बयान याद होगा, गैंगस्टर को आप हीरो बना रही हैं क्या? नहीं, मैं हीरो नहीं बना रही हूँ, लेकिन सीता माता को गाली देने वाला हमारे देश में चौड़े से घूमे और लोग उसको देखने के लिए हाईफाई है और यहीं हम लोग आराम से बैठे रहे, तो ये हिंदुओं की नपुंसकता है। और मैं बता दूं कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैप्यो इसी सनातन धर्म का हिस्सा है। जिस हम कभी भी हम तलवार नहीं उठाते हैं। इतिहास गवाह है कि कभी भी भारत ने सर्वप्रथम युद्ध नहीं छेड़ा हो, हमेशा भारत पे आक्रमण हुए हैं, तभी भारत ने पलटवार किया है। तो उसी प्रकार का अगर मैं बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई को समर्थन करने का भी कारण है। जिस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज अपने हिरन के लिए जागरूक है, उसी प्रकार अगर सनातन धर्म के सभी लोग अपनी गौ माता के प्रति जागरूक हो जाए ना, ये जो व्यू ऑन जस्टिस चल रहा है ना, रोड में गौ हत्या बंद करो, ये नहीं चलेगा। एक दिन में सब संभल जाएगा सर, एक दिन में। और मैं आपको बता रहा हूँ, केवल बिश्नोई समाज ही नहीं, अपितु पूरे सनातन धर्म के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि सनातन धर्म में भी काला हिरन पूजा जाता है, कि बिश्नोई समाज के लिए और काले हिरन के लिए लड़ाई करिए, और जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है उसका मृत्यु तो केस। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कह रही है। तो फिर आप लोग रोड पे क्यों चिल्ला रहे? जो बलात्कार हो गया उस पर भी तो केस चल रहा है ना, चलने देते केस, फिर क्यों रोड पे उतरे? कानून पे सब छोड़ देते। 7 लाख डॉक्टर उतर गए ना रोड पे, क्यों उतरे? क्योंकि भाई हमारी बेटी के साथ बलात्कार तो होने दो, बलात्कार, उसके बाद तो केस लड़ रहे हैं ना, कानून तो अपनी प्रक्रिया कर रही है, तुम्हें मसाल उठाने की क्या जरूरत है? यही दिक्कत है सर। हमारा भारत का इतिहास वो रहा है कि हमने स्त्री सम्मान के लिए महाभारत और रामायण जैसे युद्ध किए हैं, खुद पूरे स्वर्ण लंका को जला दिया है। ये हमारे सनातन धर्मियों का इतिहास रहा है।